आज फाइनली कतर को जवाब देने का समय आ चुका है, क्योंकि भारत को एक ऐसे देश का साथ मिल चुका है जिसके पास अभी करीब करीब 201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये देश भारत को 20% डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल एंड गैस ऑफर करने जा रहा है। इतना डिस्काउंट तो भारत को रशिया ने भी नहीं दिया है। वहीं यदि कतर की बात की जाए तो कतर भारत की टोटल जरूरतों का करीब 48% हिस्सा अकेले एक्सपोर्ट करता है और कतर को अपनी इस गैस के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। और हाल ही में भारत और कतर के बीच में जो एक्टिविटीज हुई है हम सभी जानते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कतर अपने मन मुताबिक फैसले ले रहा है, क्योंकि कतर अभी तक यही सोच रहा था कि भारत अपनी गैस जरूरतों का हिस्सा कतर से ही इंपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सभी देश इन्वॉल्व हैं इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में। वहीं रशिया यूक्रेन के साथ में नुकसान उठा रहा है और कतर ये बात अच्छे से समझ रहा था कि भारत को इस समय अगर तुरंत अपनी गैस सप्लाई को स्विच करना है तो ये शायद भारत के लिए पॉसिबल नहीं होगा और इन्हें मजबूरन हमसे ही गैस खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आज कतर का ये सोचना पूरी तरीके से गलत साबित हो चुका है। जैसा कि हमने बताया, भारत को एक बहुत बड़े गैस फील्ड का एक्सेस मिल चुका है। इसके अलावा जिस नए देश में भारत को एक्सेस मिला है वहां पर हम न सिर्फ गैस खरीद सकते हैं बल्कि कई इंडियन कंपनीज वहां पर ऑलरेडी काम कर रही हैं और वहां से वो गैस एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं और देशों के अंदर। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेनेजुएला की, जिसके पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। और सिर्फ अगर गैस की बात की जाए तो वेनेजुएला के पास करीब 201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। लेकिन अभी तक भारत यहां से गैस इंपोर्ट नहीं करा पा रहा था, क्योंकि इसके पीछे बड़े रीजन ये थे कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर 2 फरवरी 2015 को कई तरीके के सैंक्शंस लगा दिए थे। और अमेरिका का सैंक्शंस लगाने के पीछे रीजन यही था कि वेनेजुएला के अंदर ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे थे, पॉलिटिकल करप्शन था और भी कई तरीके की अनसर्टेनिटीज की वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन रिसेंटली अमेरिका ने वेनेजुएला से सभी सैंक्शंस हटा लिए हैं, जहां पर अब वेनेजुएला अपनी ऑयल एंड गैस को इजीली पूरी दुनिया के अंदर बेच सकता है। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अगले 6 मंथ के लिए सैंक्शंस को हटाया गया है, लेकिन आगे चल के इनको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी जिसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड, ये कंपनी काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रही थी वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि कंपनी के पास क्रिस्टल ऑयल फील्ड की 40% हिस्सेदारी है जो कि ईस्टर्न वेनेजुएला में है। वहीं ONGC ऑयल एक्सप्लोर करने वाली कंपनी है, इसलिए अब ये वहां से गैस को इजीली बेच भी सकते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला में ONGC के करीब $500 मिलियन फंसे हुए हैं, जो डिविडेंड है वो भी अब रिकवर हो जाएगा। भारत और वेनेजुएला के कुछ रिलेशंस की बात कर ली जाए तो 2023 में ही दोनों देशों ने एस्टैब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशंस और 64th एनिवर्सरी को अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों ही कंट्रीज ने बात की थी। मेजोरिटी हम वेनेजुएला के अंदर रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन और राइस एक्सपोर्ट करते हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो वेनेजुएला के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ने अपना हाथ रख दिया है। भारत के लिए सीधे रास्ते खुल चुके हैं गैस इंपोर्ट करने के लिए। हम कतर से अपनी सप्लाई को कट कर सकते हैं। बाकी आज के हमारे वीडियो का इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आज कतर के अंदर 9000 से भी ज्यादा इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं। कुछ अपनी सर्विसेज रिलेटेड काम करती हैं और कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती हैं। तो क्या उन भारतीय कंपनियों को अपने ऑपरेशंस बंद करने चाहिए जिस तरीके से महिंद्रा, GSW, बोट जैसी कंपनीज ने कनाडा में अपनी सर्विसेज बंद की थी? भारत और कनाडा के रिलेशंस के बीच टेंशंस की